तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, मेरी आवाज पहुंच रही है कि आप सभी तक? एक बारी प्लीज मुझे बताइएगा। जो लोग कैमरे पे थम्स अप करके बता सकते हैं और जो लोग कैमरे पे नहीं है, यस लिख के बता सकते हैं। स्टार्ट करें आज के सेशन को। जबरदस्त सेशन होने वाला है आज का। यस सर, यस सर, ओके। सो कल हमारा जो मई मंथ का क्लोजिंग था, आप सबने बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया, बढ़ चढ़कर जो है। और अप्रैल मंथ के जो रेवेन्यू था उसको हमने बीट करा मई मंथ के अंदर। मार्च वाले मंथ से थोड़ा सा अभी इस महीने थोड़ा सा पीछे रह गए। कोशिश पूरी थी कि मार्च के रेवेन्यू को हम बीट करें, लेकिन थोड़ा सा इस बार रह गया। कोई बात नहीं, लेकिन इस बार उसको कर देंगे। तैयार है आप सभी लोग जून में ब्रेक करने के लिए मार्च के रिकॉर्ड को? एक बार जरा चैट बॉक्स पे लिख के बताइए मेरे को, तैयार हैं आप सभी लोग? भाई लोग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम। एक बार चेक कीजिएगा। विकास चौरसिया सर, आप कह रहे हैं वॉइस कम आ रही है। मेरे यहाँ से दिक्कत नहीं है सर, मेरे यहाँ से तो सही जा रही है वॉइस। आप अपने एंड पे एक बार चेक कर लीजिएगा। यस सर, रेडी टू गो। ओके। सो अब नया मंथ की शुरुआत जो है हो चुकी है। जून मंथ की शुरुआत हो चुकी है। तो मैंने जो आज सेशन प्लान करा दोस्तों आप लोगों के लिए, बहुत स्ट्रेटेजिकली जो है ये सेशन प्लान किया गया है आप सबके लिए। और खास स्पीकर हमारे, एक्सपर्ट स्पीकर जो है हमारे अमित मिश्रा सर। मेरी सर से बात हुई और मैंने फिर सर को कहा, अमित सर को, कि सर एक ऐसा सेशन करते हैं कि आपके टीम के और आपके, मैंने देखा है आपके खुद का ही एटीट्यूड इस तरीके का रहता है, विनिंग एटीट्यूड जिसको कहते हैं, अचीवर्स का एटीट्यूड जिसको कहते हैं, कि जो भी टारगेट आता है, जो भी कॉन्टेस्ट आता है, आप उसको जो है क्वालिफाई कर जाते हो। वियतनाम ऑलरेडी क्वालिफायर है, अमित सर खुद भी, और उनकी टीम में काफी सारे जो उनके टीम मेंबर्स हैं, जो बिजनेस एडवाइजर्स हैं, वो भी क्वालिफाई कर गए। तो अमित सर ने कहा सर एक ऐसा सेशन रखते हैं जहां पे मैं कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस जो है, कुछ सक्सेस सीक्रेट जो है वो मैं शेयर करता हूँ हमारे बाकी सारे एडवाइजर्स के साथ में। पैन इंडिया लेवल का एक सेशन करेंगे। और आज का जो सेशन है उसके नोट्स जरूर बनाइएगा, आप लोगों को बहुत हेल्प करेंगे। क्योंकि देखिए, कहते हैं कि चांद के बारे में ना ब्रह्म प्रकाश सर वही बता सकता है जिसने चांद को देखा हो, है ना। सफलता के बारे में वही आपको बता सकता है जो उस सफलता के शिखर तक पहुंचा हो। तो अमित सर के बारे में मैं, वैसे आप सभी लोग काफी जानते हैं, पहले भी हमने सेशन करे हैं। अमित सर हमारे हमेशा जब वो आईबीसी में वर्किंग थे तब भी टॉप पर रहे। और अभी जब वो एज ए चैनल पार्टनर भी वर्किंग कर रहे हैं, तो हमेशा उनका नाम जो है वो हमारी टॉप 4-5 जो चैनल पार्टनर होते हैं हर महीने के, उनकी लिस्ट में रहता है। तो आप जिनसे आज सीखेंगे ना, आप उनसे सीखने वाले हैं आज, जिन्होंने उस सक्सेस को जो है ना देखा है, करीबी से जिया है उसको। वो आज आपको अपने सक्सेस के सीक्रेट्स बताने वाले हैं कि कैसे आप भी, आप अगला जो कॉन्टेस्ट आप सभी लोगों को पता है वो कौन सा है? वो है फुकेट का। फुकेट और करीबी। करीबी है या कराबी है? कराबी है आई थिंक, मेरे ख्याल से करीबी निकल जाता है। तो उमेश सर, चलना है ना? कराबी और फुकेट। भाई सभी लोग तैयार हैं? ठीक है। वैसे ये सेशन का पार्ट जो है अमित सर का है, ठीक है, वो एक्टिविटी वगैरह कराएंगे आपसे। तो उसके कुछ कुछ सक्सेस रेसिपीज जो है ना वो आपको जो है शेयर करेंगे, कि वो कैसे क्वालिफाई करते हैं सारे कॉन्टेस्ट को, उनके टीम मेंबर्स जो हैं वो कैसे क्वालिफाई करते हैं। और इन सबके बीच में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है दोस्तों, वो है आपका माइंडसेट। तो एक एक विनर वाला माइंडसेट, जिसको विनिंग माइंडसेट कहा जाता है, जिसको अचीवर्स माइंडसेट कहा जाता है, इसके ऊपर आज का सेशन है। अच्छे से अटेंड कीजिएगा। अमित सर को इनवाइट करने से पहले बस एक खास इंपॉर्टेंट अपडेट मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर देता हूँ, वो ये है। डेट लिख लीजिए फटाफट से। डेट लिख लीजिए। एक डेट मैं आपको बता रहा हूँ, वो है 9 जून, 9 जून। और डे है ट्यूसडे। तो 13-14 जून को लीडरशिप फलन प्रोग्राम इवेंट होगा। उससे पहले 9 जून को विवेक सर इस बार जो वेबिनार करेंगे, एलएफपी वेबिनार जो होता है, उसका थोड़ा सा थीम चेंज करा है। एलएफपी के बारे में भी काफी कुछ विवेक सर जो है वहां पे एक्सप्लोर करेंगे। तो इस बार जो 9 जून को विवेक सर का वेबिनार होगा, ये एक बहुत बड़ा वेबिनार होगा, बहुत विशाल वेबिनार होगा। मेगा वेबिनार आप इसको कह सकते हैं, कि मेगा वेबिनार विवेक सर करने वाले हैं इस बार। राइट। और अभी तक तो क्या होता था कि जो भी वेबिनार होता था उसमें हम बाहर प्रचार प्रसार उसका नहीं करते थे, अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वगैरह कहीं पे भी मार्केटिंग वगैरह उसकी नहीं होती थी। लेकिन ये जो वेबिनार होगा दोस्तों, ब्रह्म प्रकाश सर, ये जो 9 जून को वेबिनार होने वाला है, प्रकाश कुमार दैश सर, इसका ब्रांडिंग प्रमोशन भी करेगी कंपनी। और ये यूट्यूब पर भी होगा लाइव, और ये जूम पर भी होगा।
जूम और यूट्यूब दोनों प्लेटफॉर्म पे होगा। और इस वेबिनार के अंदर, क्योंकि ये मेगा वेबिनार होने वाला है, इस वेबिनार के अंदर देश दुनिया से हजारों, हो सकता है संख्या, अगर यूट्यूब पे हो रहा है तो लाखों में भी संख्या जो है पहुंच सकती है। तो आपको क्या करना है, अपने नए पुराने सभी कस्टमर्स को अभी से जो है फनल बनाना रेडी कर लीजिएगा। अपने अपने फनल के सभी कस्टमर्स को जब से आपने ज्वाइन करा है, ज्वाइनिंग से लेके अभी तक, इस वेबिनार को जरूर अटेंड कराना है। क्योंकि इस वेबिनार में इस बार विवेक सर आईपीओ के बारे में भी बात करने वाले हैं। और इस वेबिनार का जो नाम होगा, इस वेबिनार का नाम होगा आइडिया टू आईपीओ। क्या नाम होगा वेबिनार का? वेबिनार का नाम होगा आइडिया टू आईपीओ। अगले एक दो दिन के अंदर इसका जो मार्केटिंग कंटेंट वगैरह है, आपको फ्लैश, इन्फोग्राफिक्स, वीडियोस वगैरह सब कुछ आना चालू हो जाएगा। और बाकी अगले एक दो दिन के अंदर और भी अपडेट इसके ऊपर जो है मैं भी आप लोगों को जो है ट्रेनिंग के माध्यम से जो है शेयर कर दूंगा, ग्रुप के माध्यम से जो है शेयर कर दूंगा। अभी बस हाल फिलहाल में इतना ही मैं आपको बताना बताना था, मेरे को एक ओवरव्यू आपको देना था कि 9 तारीख की तैयारी कर लीजिए। आइडिया टू आईपीओ का एक विशाल, एक मेगा वेबिनार विवेक सर इस बार करने वाले हैं, जो यूट्यूब और जूम दोनों पे होगा। और हजारों लाखों लोग उसको अटेंड करेंगे। आपको क्या करना है, आपको भी अपने जितने कस्टमर्स हैं उनको अभी से धीरे धीरे कनेक्ट करना चालू कर दीजिएगा, और उस वेबिनार में आपको जरूर बुलाना है। ठीक है? क्लियर है? एक बार जरा थम्स अप करके बता दीजिए ये कम्युनिकेशन क्लियर है। डेट लिख लिया सबने? 9 जून, आइडिया टू आईपीओ वेबिनार बाय डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर, और ये मेगा वेबिनार होने वाला है। और राइट, तो चलिए अब ज्यादा समय न लेते हुए आज के सेशन को शुरू करते हैं। और मैं इनवाइट करता हूं आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर, जिन्होंने खुद महारत हासिल करी है। और कैसे उन्होंने वो महारत हासिल करी है, क्या वो सक्सेस के सीक्रेट्स होते हैं, वो सब आपके साथ में आज के सेशन में एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो वेरी गुड मॉर्निंग अमित सर, एंड ओवर टू यू अमित सर। अमित सर हैं हमारे साथ? यस, अमित सर को मैं स्पॉटलाइट पर डाल देता हूँ। So thank you so much, Vivek sir, for warm. Good morning, everyone. थैंक यू अमित सर। उमेश जी को मैं देख पा रहा हूँ। प्रियम प्रकाश, मेरी आवाज जा रही है अभी? विवेक सर, मेरी आवाज जा रही है? एम ऑडिबल सर? यस अमित सर, बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है आपकी वॉइस सर। सो वंस अगेन गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं भाई आप सब? चैट बॉक्स में आप बता सकते हैं। अनिल कुमार जी को मैं देख पा रहा हूँ, विपुल शेख जी को मैं देख पा रहा हूँ। फटाफट कैमरे पे आ जाइए। जस्ट 1 से 2 मिनट में स्टार्ट करते हैं। मानिता मैम को मैं देख पा रहा हूँ, ओम प्रकाश जी को देख पा रहा हूँ। ओम प्रकाश जी चैंपियन हमारे गुरुकुल के। संजय पटेल जी को देख पा रहा हूँ। उमेश विश्वकर्मा जी को देख पा रहा हूँ। आजाद अंसारी जी को देख पा रहा हूँ। भारती वर्मा जी को देख पा रहा हूँ। शिवानी त्रिपाठी जी को देख पा रहा हूँ, चैंपियन है अप्रैल मंथ की ये। नरेंद्र सिंह को देख पा रहा हूँ। बबलू मित्रा जी को देख पा रहा हूँ। संदीप कुमार जी को देख पा रहा हूँ। अभिषेक पांडे जी को देख पा रहा हूँ। शिव कुमार जी को देख पा रहा हूँ, ये तो हमारे टीम के चैंपियन है। मुन्ना जी को देख पा रहा हूँ। धर्मवीर जी को देख पा रहा हूँ। सरल शर्मा जी को देख पा रहा हूँ। कैसे हैं सरल सर? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ओके। सो फटाफट ज्यादा लेट ना किए स्टार्ट करते हैं विवेक सर। तो भाई लोग, आज का क्या टॉपिक है आप लोगों को पता है? एक बार चैट बॉक्स में बता सकते हैं आज क्या टॉपिक है हमारा? माइंडसेट, 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 अचीवर माइंडसेट, अचीवर माइंडसेट, अचीवर माइंडसेट, अचीवर माइंडसेट, माइंडसेट बिल्डिंग, माइंडसेट बिल्डिंग। ओके ओके। माइंडसेट, माइंडसेट, ओके। सो जैसा कि अभी विवेक सर बता रहे थे कि क्या वजह होता है कि कोई सक्सेस को अचीव कर लेता है और कोई सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता है। इसके पीछे क्या साइकोलॉजी होती है, इसके पीछे क्या रीजन होता है? तो एक ही रीजन होता है जिसको आज हम अगले 1 घंटे में समझने वाले हैं, अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग टास्क से। रीजन होता है, वो होता है माइंडसेट। सारा का सारा खेल माइंडसेट का है, सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। जैसे विवेक सर भी जब शुरुआत करते हैं विवेक सर लीडरशिप फनल की, तो पहला जो ट्रेनिंग रहता है, पहला हाफ का जो ट्रेनिंग रहता है सर का, वो माइंडसेट के ऊपर ही रहता है। तो आज हम समझने वाले हैं कि एक जो अचीवर होता है और एक लूजर होता है, अचीवर का माइंडसेट और लूजर के माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है, वो क्या ऐसी खास बात होती है, ऐसा क्या माइंडसेट होता है एक अचीवर का जो सक्सेस को हासिल कर लेता है, और जो लूजर होता है
उसके माइंडसेट क्या कैसा होता है कि वो सक्सेस को अचीव नहीं कर पाता है। तो आज हम बहुत डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे, रोल प्ले करेंगे, टू वे कम्युनिकेशन रखेंगे। और आज कोई पीपीटी नहीं है विवेक सर। जी अमित तो सर। मेक श्योर कि सारे लोग डायरी के साथ बैठे हों। एक बार दिखा दीजिए सारे लोग डायरी। उमेश ठीक। कुमार सर, आप ड्राइव कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आप कैमरा ऑफ कर दें, क्योंकि आपका ध्यान इधर जाएगा और वो रोड पे आपकी कहीं, मतलब घातक ना हो। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि आप ड्राइव ही करो, दोनों साइड वो मत करो। आराम से आप सुनते रहो, कैमरे पे आने की कोई जरूरत नहीं है। कर लीजिए बिल्कुल उमेश सर, आप कैमरा ऑफ कर लीजिए। चैट पर एक अभी मैसेज आया था कि सर उनको क्लैरिटी चाहिए थी, शायद उन्होंने मिस कर दिया वो सेशन। तो सर वियतनाम का ट्रिप जो है वो तो पोस्टपोन्ड हो गया था, वो तो अभी नहीं हो रहा है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 3 जून को वियतनाम का अभी ट्रिप जा रहा है। अगर आप मैं सबने, सर या मैम, आप सबने प्रांशु सर का सेशन अटेंड करा होगा। तो प्रांशु सर ने बीच में एक सेशन करा था ना, उस सेशन में प्रांशु सर ने पूरी क्लैरिटी दी थी, शाम को जो सेशन हुआ था। तो 3 जून को गोल्ड वाला ट्रिप जा रहा है। अमित सर भी जा रहा है, अभी अमित सर भी बताएंगे उसके बारे में। गोल्ड वालों को इस वाले बैच में लेके जा रहे हैं। सिल्वर वालों को जो अगले महीने का बैच बनेगा, अगले महीने हम लेके जाएंगे वियतनाम। तो इस 3 जून को जो है काफी सारे पार्टिसिपेंट जो हमारे एडवाइजर्स हैं और जो हमारे चैनल पार्टनर्स हैं, वो ऑलरेडी इस 3 जून को, 3 से लेके 8 जून तक के लिए वियतनाम जा रहे हैं। राइट अमित सर, आप कुछ कहना चाह रहे थे वियतनाम के लिए? बिल्कुल बिल्कुल भाई, टेंशन नहीं लेना है, पहला ट्रिप जा रहा है। और आप लोग को जान के खुशी होगी कि पहले ट्रिप का मैं भी हिस्सा हूँ। मैं कुछ दिखा दूं क्या विवेक सर, ताकि भाई लोग को विश्वास हो जाए। हाँ हाँ, वैसे दिखा तो दो ये बिल्कुल वैसे बिल्कुल तो दिखा दो। ये सारे चैंपियन लोग विश्वास करते हैं, बट फिर भी मैं दिखा देता हूं। मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे हो रहा है सर आपका स्क्रीन शेयर। ये दिख रहा है सर। हाँ, ये देखिए, ये अमित सर का वियतनाम अवेट्स। गोल्ड ट्रिप अचीवर है अमित मिश्रा जी। और 3 जून से लेके 8 जून ये कहाँ रहेंगे? वियतनाम में रहेंगे। ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है, ट्रिप जा रहा है और जितने लोगों ने क्वालिफाई किया है सारे लोग जा रहे हैं। और ये फ्लायर जितने लोगों कहाँ ने, से आया? ये ऑफिशियली गौरव सर जो हमारे ऑपरेशंस देखते हैं चैनल सेल्स के, गौरव सर ने फ्लायर शेयर कर रखा था, आपने ऊपर अगर नाम देख रखा हो। डेफिनेटली डेफिनेटली। तो अब बात करते हैं। वियतनाम तो निकल गया है, वियतनाम कॉन्टेस्ट तो निकल गया है। बट जितने लोग, 180 लोग इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में अटेंड कर रहे हैं, मेरे को लेके, विवेक सर को लेके। तो मुद्दा ये है कि अब जो आने वाला ट्रिप है उसको कैसे अचीव करना है, उसके लिए क्या थॉट प्रोसेस होना चाहिए, उसके लिए क्या माइंडसेट होना चाहिए। ये हम्म। काम वर्क करना बहुत इजी है। मैं आपके जैसे बिजनेस एडवाइजर की जर्नी से शुरुआत किया था। उस समय शुरू किया था जब कोई भी रिसोर्सेज नहीं था, ना तो कोई ट्रेनिंग होता था। विवेक सर आते थे 3 दिन, एक दो दो 3 दिन का इन्होंने हम लोग का ट्रेनिंग करके बोला भाई खटाखट काम स्टार्ट करो। ठीक बात है विवेक सर, याद है आपको मुझे जब याद है हम गुरुकुल लोग। में जब आपने स्टार्ट करा था तब सर, बिल्कुल। हाँ राइट, रेगुलर आपने रेगुलर ट्रेनिंग गुरुकुल में उस समय नहीं थी, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। आपने इंटरव्यू लिया था हम लोग का बुलाने के मुझे लिए, याद राइट। है। जी जी। बट उस समय रिसोर्सेज ना होने के बावजूद भी, उस समय डिजिटल मार्केटिंग ना होने के बावजूद भी, हम लोगों ने विवेक सर के ब्लेसिंग से, भगवान के ब्लेसिंग से बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड किया हम लोगों ने। और काफी चीजें हम लोगों ने सीखा। सिचुएशंस जो था वो फेवरेबल नहीं था, बट अनफेवरेबल सिचुएशन में भी आप राइट माइंडसेट, एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट से बहुत अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। वही आज आपको सिखाने वाला हूँ। तो मिस मत कीजिएगा। अगले 1 घंटे का सेशन, अगले 1 घंटे में सेशन एंड कर दूंगा। मिस मत कीजिएगा और डायरी एंड पेन के साथ बैठिएगा, क्योंकि कोई भी पीपीटी नहीं है आज। आज केवल हम लोग बात करने वाले हैं। तो एक बार दिखा दीजिए सारे लोग डायरी एंड पेन। मैं एक बार नाम लूंगा जिनका डायरी देखूंगा। अनिल कुमार जी का डायरी देख पा रहा हूँ, मनीता मैम का डायरी देख पा रहा हूँ, संजय पटेल सर का डायरी देख पा रहा हूँ मैं, भारती वर्मा जी का डायरी देख पा रहा हूँ मैं, नरेंद्र सिंह जी का देख पा रहा हूँ। भाई लोग एक बात बता देता हूँ, जो नोट्स बनाता है ना वही नोट्स कमाता है। और जो सुनता है ना कि अरे कोई नहीं आराम से सुनते आ जाएगा, तो फिर कुछ नहीं आता है। लक्ष्मी जी है ना, वो लक्ष्मी जी ऐसे नहीं आती है। लक्ष्मी जी को लाने के लिए बहुत सारा चीज करना पड़ता है। और जो सबसे पहला काम है वो है नोट्स। ठीक है। खैर, हम मेरे पास पीपीटी है, मैं आप लोगों को डायरी पेन के लिए
करना था इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो मैं पीपीटी शेयर कर रहा हूँ। विवेक सर आप मुझे बताइएगा, मेरा पीपीटी जी शेयर हो जी रहा है जी नहीं। बिल्कुल। तो जस्ट 1 सेकेंड दीजिएगा मेरे को सर। विजुअल है विवेक सर? यस, योर पीपीटी इज विजिबल सर। तो जैसा कि आज हमारा टॉपिक है दोस्तों, विनिंग माइंडसेट फॉर सक्सेस। मैंने आपको बोला कि एक आदमी, एक पर्सन जो है वो अचीवर हो जाता है, और एक पर्सन जो होता है वो लूजर हो जाता है। तो वहां पे सारा का सारा खेल माइंडसेट का होता है। अब यहाँ पे हर हर व्यक्ति सफल होना चाहते हैं, राइट? सारे लोग सफल होना चाहते हैं, एक बार हाथ हिला दीजिए। कौन है जो सफल नहीं होना चाहता है? ऐसा कोई भी नहीं है जो सफल ना होना चाहता है, सारे लोग सफल होना चाहते हैं। बट उस सफल होने के पीछे क्या माइंडसेट होना चाहिए, किस तरीके का मेरा माइंडसेट बिल्ड होना चाहिए, उसके बारे में हम आज सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज है वो है, एक सवाल है मेरा सब सारे लोगों से, एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा। मेरा एक सवाल है आप सबसे कि क्यों कुछ लोग जो होते हैं वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेके आते हैं, और कुछ लोग होते हैं जो स्ट्रगल करते रह जाते हैं, जबकि दोनों के साथ, दोनों के पास सेम टैलेंट होता है। क्या लगता है आपको? एक बार चैट बॉक्स में बताइएगा कि क्यों कुछ लोग होते हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव कर लेते हैं, सेम टैलेंट उनको भी, उनके पास भी सेम स्किल होता है, सेम टैलेंट होता है, उनको भी वो काम की पूरी नॉलेज होती है, बट वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं ला पाते हैं, और कुछ लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स लेके आ पाते हैं। आपको क्या लगता है पीछे क्या रीजन हो सकता है? फटाफट चैट बॉक्स में बताइएगा। डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी, माइंडसेट। ओके, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में बताइएगा। कंसिस्टेंसी, माइंडसेट, किस्मत, किस्मत, कंसिस्टेंसी, माइंडसेट होता उनका। ओके, डिसिप्लिन। ओके, डिमोटिवेट नहीं होते, फोकस, कंसिस्टेंसी। ओके, फोकस, उनका माइंडसेट सही होता है, कंसिस्टेंट एंड माइंडसेट, माइंडसेट नेवर गिव अप। ओके ओके, माइंडसेट। आईसीए, आईसीए क्या होता है? आईसीए, ओके ओके, माइंडसेट, ओके ओके, वेरी नाइस, बिल्कुल सही बोला आपने। अब यहाँ पे एक सवाल आता है जो कि सारे लोग के माइंड में ये आता ही आता है, मेरे भी माइंड में आता था जब मुझे रिजल्ट्स नहीं आता था। मैं स्टार्टिंग डेज में, मैं सेल्स में, मेरे को करीबन 5 से 6 साल हो जाएगा सेल्स में, इंक्लूडिंग बड़ा बिजनेस। तो मुझे भी स्टार्टिंग में रिजल्ट नहीं आता था, तो मुझे लगता, मैं भी यही सोचता था यार मेरा भाग खराब है। तो एक सवाल आता है ये कि क्या सक्सेस जो है वो लक पे मैटर करता है, क्या भाग पे मैटर करता है, या स्किल पे मैटर करता है, या माइंडसेट पे मैटर, राइट? तो आंसर ये है कि जो आपका जो, भाई लोग, अमित सर की साइड से मे भी कुछ, मुझे लग रहा है वाईफाई डिस्कनेक्ट हुआ है। कोई बात नहीं, ज्वाइन कर लेंगे फटफट से। आप लोग कनेक्टेड रहना है ना। ओके, मीनवाइल मैं कुछ रिस्पॉन्सेस रीड करता हूँ। ए कहा सर, ए कहा, किसी ने लिखा ए कहा। आईसीए, आईसीए लिखा है किसने? अजय कुमार कुजूर सर ने। आईसीए का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी और एक्शन। ये मैंने सुना है कहीं पे सर, विवेक सर से सुना है। चलो अच्छी बात है, आपने वीडियो देखा विवेक सर का। आईसीए का मतलब है इम्प्लीमेंटेशन, कंसिस्टेंसी और एक्शन। सक्सेस के लिए जरूरी है सर कंसिस्टेंसी और माइंडसेट। ओके, माइंडसेट, माइंडसेट, स्किल, स्किल भी जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल सर। सफलता के लिए स्किल को शार्प करना बेहद जरूरी है। माइंडसेट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करना जरूरी है आपको अपने। दे कीप कंटिन्यू देयर पॉजिटिव एटीट्यूड। ठीक है, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना जरूरी है।
बट खाली पॉजिटिव एटीट्यूड रखने से काम नहीं बनेगा। आप तो संदीप सर है ना, संदीप पाल सर, कैसे हो भाई? कैसे चल रहा है ऑफिस? अमित सर ने ज्वाइन कर लिया क्या आपका? ऑफिस कैसे चल रहा है आपका? आपका ऑफिस की पिक्चर्स भेजी थी आपने, वीडियो सर भेजी थी, एकदम अच्छी लगती। परफेक्ट है सर। परफेक्ट है। परफेक्ट है सर। अभी। हाँ। हाँ जी सर। चलो एक मिनट, अमित अमित मिश्रा सर भी आ रहे हैं हमारे साथ तो। हाँ, ओवर टू सो अमित सो सर। सॉरी विवेक सर, आई थिंक मेरा बीच में नेटवर्क लैग कर गया था, कोई बात नहीं शायद सर, लेफ्ट हो गया था। मैं मैं हूं ना शेयर कर सर, रहा हूँ। क्या दिक्कत है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप कंटिन्यू कीजिए मुझसे। मुझे बताइएगा, मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है सर? स्क्रीन शेयर तो है, लेकिन अभी वो जूम वाला वो आ रहा है, पीपीटी नहीं आ रही अभी। जस्ट वन सेकंड। यस सर, बिल्कुल सही लिखा आपने। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ एक्शन जरूरी है, एक्शन भी। आपके गोल के डायरेक्शन में एक्शन लेने बहुत ज्यादा जरूरी है ना? आप पॉजिटिव माइंडसेट तो रख रहे हो लेकिन एक्शन नहीं ले रहे हो, तो फिर दिक्कत है ना। तो एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन लेना, एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, उस पाथ पर आगे बढ़ते रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही लिखा आपने, एक्शन। अमित सर शेयर कर रहे हैं स्क्रीन मेल माइल। मोटिवेशन को विवेक सर बताते हैं। मोटिवेशन का अगर आप देखोगे ना, मोटिवेशन को अगर हम अलग 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 कर दें अगर, तो मोटिवेशन को अलग करने के बाद में जो वर्ड निकलता है, मोटिव प्लस एक्शन। मोटिव प्लस एक्शन, आपके मोटिव के लिए जो एक्शन ले रहे हो आप, मोटिवेशन। शिव कुमार चौधरी सर ने बैकग्राउंड लगा रखा है, पीछे से घोड़े भाग रहे हैं, कितने, एक दो तीन चार पांच। हाँ ये। सो विवेक सर, अभी अभी मेरा आपको पीपीटी शो हाँ होगा, हाँ अभी आप हाँ बताइए। हाँ। आप शेयर करो सर। विजिबल है? विजिबल है राइट सर? सर, राइट राइट राइट, अभी विजिबल है सर। आप पेज चेंज कर सकते हो, सेकंड या थर्ड पेज पे थे आप, आई थिंक, ठीक है। ओके। परफेक्ट सर। तो अब आते हैं कि एक विनिंग माइंडसेट क्या होता है। विनिंग, जो जीतने वाला माइंडसेट होता है, राइट, जिसको है कि भाई मुझे जीतना ही जीतना है, राइट। तो विनिंग माइंडसेट का जो डेफिनेशन है, वो कैसे एक विनिंग माइंडसेट कैसे डेवलप होता है, जिसमें सबसे पहला टास्क होता है, सबसे पहला जो फैक्टर होता है वो होता है रिस्पॉन्सिबिलिटी। जो जो पर्सन या जो जो भी आदमी जो है वो जीतता है अपने लाइफ में, वो सबसे पहले जिम्मेदारी लेना सीखता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखता है। जैसे विवेक सर बोलते हैं, विवेक सर, कि जिम्मेदारी किसकी है, तो वहां पे आपने देखा होगा राइट। लीडरशिप फनल में लोग बोलते हैं जिम्मेदारी हमारी है। हमारी है। तो हाँ विवेक सर बिल्कुल। टोक देते हैं। राइट सर। विवेक सर क्या बोलते हैं वहीं पे, उन थोड़ा सा गुस्सा वाला चेहरा बनाते हैं कि जिम्मेदारी हमारी नहीं है, जिम्मेदारी मेरी है। तो हम्म। हमारी में समझ में नहीं आता है कि जिम्मेदारी किसकी है, राइट। तो सबसे पहले कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, अपने लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखते हो या नहीं सीखे हो। सबसे पहला विनिंग माइंडसेट का सबसे पहला रूल होता है जिम्मेदारी लेना, कि भाई मुझे सफल बनना है, मुझे सफल बनना है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मुझे सफल बनना ही बनना है भाई, ये मेरी जिम्मेदारी है। बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को, बिना किसी एक्सटर्नल फैक्टर को कंप्लेन किए, ब्लेम किए। तो सबसे आसान होता है। देखो, एक मैं आपको बता रहा था, एक एक विनिंग माइंडसेट होता है, एक लूजर माइंडसेट होता है। लूजर माइंडसेट वाला हमेशा क्या करता है ना, किसी एक्सटर्नल फैक्टर पे ब्लेम करता रहता है। ये सही नहीं है तो बारिश हो रही है, तो यार लीड्स उतनी सही नहीं आ रही है, जब अच्छी आएगी तब हम काम करेंगे। अभी राइट टाइम नहीं है काम करने का, जब अच्छा टाइम आएगा तब काम करेंगे। अभी मेरे पास समय नहीं है। बहुत सारे बहाने हैं, बहुत सारे बहाने होते हैं। बट आपके पास जब इतने सारे बहाने हैं किसी काम को ना करने के, जब इतने सारे आप बहाने ढूंढ सकते हो किसी भी काम को ना करने के, तो एक बहाना तो ये भी आप ढूंढ सकते हो उस काम को करने के लिए। अगर मेरे पास 5 बहाने हैं कि मैं इस काम को नहीं कर सकता हूँ,
क्या मैं एक बहाना नहीं ढूंढ सकता हूँ कि इस काम को मैं सफल करूं, जिसमें मेरा सक्सेस छुपा हुआ है? दूसरा होता है कि जो विनिंग माइंडसेट वाले होते हैं ना, वो सॉल्यूशन ओरिएंटेड होते हैं। कोई भी समस्या आ जाए, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, वो उसमें हमेशा सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच रखते हैं। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम, बट उस प्रॉब्लम में वो बोलते हैं कि हर एक निगेटिव इंसिडेंट में पॉजिटिव इंसिडेंट छुपा होता है। डिपेंड ऑन कि मेरा नजरिया क्या है, नजरिए के ऊपर डिपेंड करता है। राइट? तो आप सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो या नहीं हो, प्रॉब्लम्स आएगी, प्रॉब्लम्स आते रहेगी। हम लोग के साथ भी प्रॉब्लम्स आई पिछले 2.5 3 साल में बड़ा बिजनेस के साथ। और शायद उतनी प्रॉब्लम्स, जितनी प्रॉब्लम हमारे साथ थी आई, उतनी प्रॉब्लम अभी जिन लोगों ने हाल ही में 3 महीने 4 महीने 6 महीने पहले, 1 साल पहले स्टार्ट किया, शायद उनके साथ उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी। बट हमारा अप्रोच क्या रहा? आज भी हम लोग का अप्रोच रहता है सॉल्यूशन। क्या प्रॉब्लम है, इसमें सॉल्यूशन क्या निकल सकता है, सॉल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मेरा सबसे फेवरेट है, वो है लर्निंग कंटिन्यूअसली। लर्निंग एटीट्यूड है या नहीं? क्या हमने उस तरीके का माहौल बनाया है या नहीं, इन्वायरमेंट बनाया है या नहीं, लर्निंग वाला, सीखने वाला? क्योंकि हम जिस इंडस्ट्री में, मैंने पहले भी अपने सेशन में मेंशन किया हुआ है कि हम जिस इंडस्ट्री में हैं, हम जिस फील्ड में हैं, अगर हमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, अपने नॉलेज को इम्प्रूव नहीं किया, तो हम यहाँ से बाहर हो जाएंगे। मेरे साथ के ही बहुत सारे विवेक से बहुत सारे लोगों ने स्टार्ट किया था, बहुत अच्छा टैलेंट था, बहुत हम्म। मेहनती थे, लेकिन वो हम्म। इसलिए वो आज बाहर हैं गेम से, क्योंकि उन्होंने डे बाई डे लर्निंग नहीं लिया। उनको लगा कि यार कॉल ओपनिंग आती है, फर्स्ट हम्म। पिचिंग आती है, बस हो गया, अब इसमें क्या करना है। ना 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 ना, यहाँ इतना कुछ आपको सीखना है, डे बाई डे, डे बाई डे। आप बिलीव नहीं करोगे, जितना ज्यादा आप सीखोगे उतना ज्यादा आपका कॉल इंप्रूव होते जाएगा, और उतने ज्यादा आपके कन्वर्जन बढ़ते जाएंगे। आज हम लोग इंडिविजुअल काम करते थे तो 2.5 से 3%, 4%, 5% कन्वर्जन क्यों लेके आ पाते थे? जगदीप भाई आपको ट्रेनिंग सेशंस में मिलते हैं। हम लोग के 3%, 4%, आदर शुक्ला, हम लोगों ने इतना कन्वर्जन हम लोग लेके आते थे। उसका रीजन है कि हम लोग कंसल्टिंग अप्रोच बहुत हैवी रखते हैं, डे बाई डे सीखते हैं, डे बाई डे नॉलेज इंप्रूव करते हैं। लेकिन आपको पहले ये उस तरीके का इन्वायरमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। चौथा, स्टेइंग कमिटेड। कमिटमेंट जरूरी है। कमिटमेंट, अपने आप से कमिटमेंट जरूरी है कि भैया ये मेरे को चाहिए तो चाहिए, चाहे उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, चाहिए तो चाहिए। तो कमिटमेंट जरूरी है। क्या होता है कि हम कोई कमिटमेंट नहीं करते, यार चलो देखते हैं, करेंगे, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो लाइफ तो चली रही है। ना ना ना, विनिंग माइंडसेट इस तरीके से नहीं सोचता है। विनिंग माइंडसेट का एक कमिटमेंट होता है कि डिस्पाइट ऑफ मेजर चैलेंजेस, इतने सारे चैलेंजेस है, उसके बाद भी मेरे को भैया ट्रिप अचीव करना ही करना है। ऐसा नहीं कि लोग वहां पे फूके ट्रिप में चले जाएं, वहां से लोग वीडियो बना के भेजें और मैं यहाँ पे बैठ के बस वीडियो देखने के लिए हूँ। ना ना ना, कमिटमेंट चाहिए भाई कि मेरे को अचीव करके जाना ही जाना है, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और सबसे इंपॉर्टेंट कि अपॉर्चुनिटी पे फोकस करना, फोकसिंग ऑन अपॉर्चुनिटी। कि लाइफ में ना मौका सबको मिलता है, ऊपर वाला सबको मौका देता है। आपके हर दिन में कुछ ना कुछ आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है। बट विनिंग माइंडसेट का जो बंदा होता है, विनिंग माइंडसेट के लोग होते हैं ना, वो अपॉर्चुनिटी को ग्रैब्स कर लेते हैं, अपॉर्चुनिटी को पहचान लेते हैं। राइट? जैसे कि अभी सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी क्या है, वो है फुकेट ट्रिप। अगले आपको जून जुलाई अगस्त सितंबर 4 महीने का आपके पास समय है। 4 महीना बिना कुछ किसी चीज पे फोकस किए, बिना किसी चीज के बारे में सोचे, मैं आपके साथ क्या करूंगा कि ये अपॉर्चुनिटी है, ये अपॉर्चुनिटी को मैं किसी भी हाल में अचीव करने के लिए कोशिश करूंगा। मैं आपको बताऊंगा कि आप फुकेट ट्रिप अगले 100 दिन में कैसे अचीव कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा आपको। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा जो बैरियर आता है ना, किसी भी सक्सेस को अचीव करने में सबसे बड़ा बैरियर आता है, वो है फिक्स माइंडसेट। विवेक सर एक विवेक सर विवेक सर अपने सेशन में हर हर बार एक चीज मेंशन करते हैं, और जितना ढक्कन मोटा उतना धंधा छोटा। क्यों बोलते हैं? ढक्कन मोटा मतलब कि हमारे यहाँ ऐसा ही चलता है, यार हमारे साथ तो हमेशा ऐसे ही होता है, मेरा भाग्य ही खराब है, मैं कुछ नहीं, मेरा 3 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो आगे भी मेरा रिजल्ट नहीं आया। इस तरीके से हम क्या है, परसेप्शन बना के बैठ जाते हैं, मेरे से ये नहीं हो सकता है।
लेकिन ग्रोथ माइंडसेट क्या बोलता है? अब फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट में क्या डिफरेंस होता है? फिक्स माइंडसेट सोचता है यार कि अब मेरा 3 महीना अच्छा नहीं गया, तो नहीं हुआ, मेरे डीएमटी में इतने सारे पैसे लग गए, तो यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, अब छोड़ो, ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरे काम का नहीं है, या ये प्लेटफॉर्म ही बेकार है। और ग्रोथ माइंडसेट क्या होता है? कोई बात नहीं, मेरा नहीं हुआ इसका मतलब कुछ ना कुछ मेरे अंदर कमी, कुछ ना कुछ मुझे अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ेगा, तो मैं सीखूंगा। जो अचीवर है, जिन्होंने अचीव किया है, या जो मेरे टीम में सब चैंपियन है, जो नंबर 1 आ रहा है, मैं उससे सीखूंगा कि उसके क्या प्रैक्टिस है, वो क्या अलग कर रहा है, तो मैं सीखूंगा। दूसरा आता है कि सर मैं उतना टैलेंटेड नहीं हूँ, मैं जो जो कर रहे हैं उतना मेरे अंदर टैलेंट नहीं है। ये फिक्स माइंडसेट वाला सोच। ग्रोथ माइंडसेट लोग क्या सोचते हैं कि स्किल्स कैन बी डेवलप, यानी कि चलो मैं टैलेंटेड नहीं हूँ, लेकिन मैं सीखा जा सकता है, अगर कोई दूसरा आदमी इसको सीख सकता है तो मैं भी सीख सकता हूँ। स्किल्स जो है वो सीखा जा सकता है। अब क्या है कि किसी को शॉर्ट टर्म में सफलता नहीं मिलती है, अभी 10 लीड, 20 लीड, 50 लीड पे काम किया, बट उसको सफलता नहीं मिली क्योंकि वो सीख रहा था, प्रैक्टिस कर रहा था। बट वहां पे वो अपने आप को फेल्योर समझता है कि नहीं यार मैं इस काम में अच्छा नहीं हूँ, मैं फेल्योर हूँ। और ग्रोथ माइंडसेट वाला जो व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कि फेल्योर जो है ना वो मेरे लिए फीडबैक है, मैं इससे सीखूंगा, और सीख के फिर इसको इम्प्रूव करके आगे बढ़ूंगा। अब ध्यान देना, वो गाना है ना ऋषि कपूर के बेटे का, कि गलती, यही उम्र है कर ले गलती से मिस्टेक। विवेक सर हमेशा एक बार लाइन यूज करते हैं, गलती करने में दिक्कत नहीं है, गलती को बार बार दोहराने में दिक्कत है। गलती करो, हर बार नई गलती करो, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी ज्यादा सीखोगे, जितनी ज्यादा हम गलतियां करते हैं उतनी ज्यादा हमारे पास अपॉर्चुनिटी होती है सीखने के लिए। तो फेल्योर क्या होता है? आ, हमारे देश के बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए, रेस्पेक्ट और ऑनरेबल रेस्पेक्टेड डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी, और हमारे उपराष्ट्रपति भी रहे, उन्होंने फेल का फुल फॉर्म बताया। किसी को पता है? एनीवन, कोई गेस करेगा फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? एनीवन? एनीवन, कोई बताएगा फेल का फुल फॉर्म क्या होता है? मैं तो पहले 3 लोगों का नाम लेने वाला हूँ, अब विवेक सर। उमेश सर ने हैंड रेस करा है सर, उमेश सर बताना चाह रहे हैं। आप चैट बॉक्स में बता दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, गुड गुड, विकास पटेल जी। एक बार चैट जोरदार बॉक्स में ताली बता इनके दो लिए। भाई लोग। जोरदार ताली इनके लिए। विकास पटेल जी का सबसे पहले आंसर आया, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग। वेरी नाइस, वेरी नाइस। एके गुप्ता, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डेफिनेटली। तो इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए, इतने उपराष्ट्रपति हुए, जिन्होंने अपने जीवन को पूरा समर्पित कर दिया अपने देश के लिए, वो भी फेल हुए थे। और उन्होंने ही बताया था कि फेल का मतलब ये नहीं होता है कि आप फेल्योर हो गए, फेल का मतलब होता है फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग, यानी कि आपने सीखा वहां पे, आपकी लर्निंग हुई वहां पे। ये ग्रोथ माइंडसेट वालों का ये माइंडसेट बिल्ड होता है कि जब वो फेल्योर होते हैं तो वहां से सीखते हैं। अब एक हाईली, हम यहाँ पे विनिंग माइंडसेट की बात कर रहे हैं और सक्सेस की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले कि जो लोग सक्सेसफुल व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर 7 जो फैक्टर होते हैं, 7 ट्रेड्स पाए जाते हैं। सबसे पहला होता है क्लैरिटी, क्लैरिटी ऑफ विजन, कि उसको क्या करना है, क्या चाहिए उनको, उनको बहुत क्लियर होता है कि चाहिए। आपको पहले क्लैरिटी होना चाहिए। सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर मैं फुकेट ट्रिप की बात करता हूँ, तो आपको आपको क्लैरिटी है या नहीं कि मुझे अचीव करना ही करना है। अब कुछ लोग हैं, कुछ लोग के माइंड में ये आता है यार ठीक है देखते हैं, अचीव हो जाएगा तो चलेंगे, नहीं अचीव होगा तो बाकी तो चले रहे। ना ना ना, आपको क्लैरिटी होना चाहिए, कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए अपने विजन को लेके। सेकेंड इज सेल्फ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसिप्लिन क्या होता है? एक ही काम को डेली मर्रे बार बार करना। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये नहीं कि मौसम के हिसाब से काम करना, अच्छा चल रहा है, सेल आ रही है तो काम कर रहे हैं, नहीं सेल आ रही है तो काम नहीं कर रहे हैं। तो एक लाइन है, बहुत खूबसूरत लाइन है, कि अगर आपका खराब समय चल रहा हो ना, तो मेहनत को दोगुना कर दो, मेहनत को और बढ़ा दो। और अगर आपका अच्छा अच्छा समय चल रहा है तो मेहनत को 3 गुना कर दो।
क्योंकि अगर आपका अच्छा समय चल रहा है, कहीं ना कहीं ऊपर वाला भी आपके साथ है, ऊपर वाला भी आप पे मेहरबान है, तो उस समय आदमी को और मेहनत बढ़ा देना चाहिए, 3 गुना मेहनत कर देना चाहिए। और बुरा समय चल रहा हो तो मेहनत को 2 गुना कर देना चाहिए। पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। मैं हमेशा अपने ट्रेनिंग्स में जिक्र करता हूँ कि जंगल का राजा किसको बोला जाता है, जंगल का राजा कौन होता है। चलिए एक और सवाल करते हैं कि जंगल में सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है, जंगल का सबसे बड़ा जानवर कौन सा होता है। फटाफट चैट बॉक्स में थोड़ा इंगेज रहिए, चैट बॉक्स में अप्लाई करेंगे तो ज्यादा आप इन्वॉल्व हो पाएंगे, ज्यादा इन्वॉल्व हो पाएंगे तो ज्यादा सीख पाएंगे, ज्यादा सीख पाएंगे तो ज्यादा एक्शन में लेके आ पाएंगे, और जब एक्शन में लेके आएंगे तो ज्यादा रिजल्ट्स लेके आ पाएंगे। हाथी, 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 हाथी। ये विवेक सर, सारे सारे लोग बोल रहे हैं जंगल का सबसे बड़ा जानवर जो होता है वो हाथी होता है, राइट। हाथी, एलिफेंट, एलिफेंट, हाथी। एलिफेंट, एलिफेंट। अच्छा, सब जंगल का सबसे लंबा जानवर, लॉन्गेस्ट लॉन्गेस्ट एनिमल कौन सा होता है। जिराफ, 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 जिराफ। ओके, फिर आते हैं पहला सवाल पे कि जंगल का राजा कौन होता है, जंगल का राजा किसको बोला जाता है। लायन, लायन, लायन। क्या क्या डिफरेंस है कि लायन के पास ना तो सबसे लंबा जानवर है, ना तो सबसे बड़ा जानवर है, ना तो सबसे फुर्तीला जानवर है, फिर भी उसको जंगल का राजा क्यों बोला जाता है, जंगल का राजा क्यों है वो, कोई बताएगा। एनीवन। एटीट्यूड, यस, यस, एटीट्यूड। उसके अंदर वो एटीट्यूड है, पॉजिटिव एटीट्यूड है, इसके लिए उसको लोग राजा राजा बोलते हैं, जंगल का राजा बोलते हैं। जबकि उसके अंदर कोई भी क्वालिटी नहीं है, ना तो वो सबसे लंबा है, ना वो सबसे बड़ा है, ना सबसे फुर्तीला है। सबसे फुर्तीला चीता होता है, बट फिर भी वो राजा होता है, क्यों? ड्यू टू एटीट्यूड। एटीट्यूड सबसे ज्यादा मैटर करता है। एटीट्यूड में दो तरीके का एटीट्यूड होता है, एक होता है पॉजिटिव एटीट्यूड, एक होता है निगेटिव एटीट्यूड। हमें क्या है, हमें फोकस करना है पॉजिटिव एटीट्यूड। अब पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कैसे होता है इसके बारे में समझते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड के बाद आता है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मतलब कि किसी कोई भी मेरे साथ प्रॉब्लम आ रही है या कोई भी चीजें मुझे अचीव करना है, उसका हमें ऑनरशिप लेना, 100% ऑनरशिप लेना। मेरा गोल अगर अचीव होगा तो मेरी अकाउंटेबिलिटी है, नहीं होगा फिर भी मेरी अकाउंटेबिलिटी है। मैं किसी और बाहर वाले को एक्सक्यूज नहीं दे सकता हूँ। मेरे आरम ने सपोर्ट नहीं किया तो, मेरे चैनल पार्टनर ने फोन नहीं उठाया तो, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। मैं आपको बताऊं, हमारे प्लेटफॉर्म पे सबसे अच्छा, आज के डेट में सबसे अच्छा वो सिस्टम बिल्ड किया है बड़ा बिजनेस ने, जहाँ पे आपको इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम मिल रहा है। मैंने अब बताया, जब हम लोग करते तो इस तरीके का सपोर्ट सिस्टम नहीं था। तो अकाउंटेबिलिटी खुद लेना, अपनी जिम्मेदारी खुद लेना, ना कि किसी और पे ब्लेम करना। पांचवा है सर, रेजिलेंस। रेजिलेंस मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा सा डाउनफॉल आ जाता है, कभी रिजल्ट आएगा कभी नहीं आएगा, बिजनेस है, राइट। तो तुरंत बाउंस बैक करने की आपके अंदर क्वालिटी, रेजिलेंस मतलब ठहराव भी बोलते हैं, राइट। तो आपके अंदर तुरंत बाउंस बैक करने की एबिलिटी है या नहीं। छठा जो क्वालिटी होता है वो होता है कंटिन्यूअस लर्निंग। आप कंटिन्यूअसली लर्न कर रहे हैं कि नहीं, सीख रहे हैं कि नहीं, डे बाय डे। माइंड सेट्स के लिए कुछ बुक्स होते हैं, जैसे रिच डैड पुअर डैड, राइट, एटॉमिक हैबिट्स, राइट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो आप क्या क्या लर्निंग कर रहे हो डे बाय डे, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है वो है मैसिव एक्शन, क्योंकि नॉलेज विदाउट एक्शन इज जीरो, राइट। अगर विवेक सर क्या बोलते हैं कि अगर नॉलेज आपके माइंड में है और अगर उसको आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया, एक्शन में नहीं लाया, तो वो नॉलेज कचड़े के समान है। तो मैसिव एक्शन, कि आप एक्शन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। 7 ट्रेड्स हैं जो सक्सेसफुल पीपल हैं, इसको आप लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। सक्सेस ट्रेंगल्स, सक्सेस कैसे मिलता है। सक्सेस में सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है वो होता है बिलीव, अपने ऊपर विश्वास। भाई ये तो मैं ही करूंगा, ये मैं ही कर सकता हूँ, मैं इसको अचीव करूंगा ही करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो बिलीव। बिलीफ सिस्टम कैसे डेवलप होता है, बिलीफ सिस्टम कैसे बिल्ड होता है।
मैं थोड़ा सा पीपीटी स्टॉप करके बताऊंगा। बिलीफ सिस्टम डेवलप होने होने के पीछे तीन कारण, तीन चीजें इंपॉर्टेंट होती है बिलीफ सिस्टम डेवलप के पीछे। आप चाहे तो सर मुझे स्पॉटलाइट पे डाल सकते हैं। ओके। बिलीफ सिस्टम तीन चीजों से डेवलप होता है। विवेक सर पहला जो लीडरशिप फनल का पहला हाफ होता है इसी के ऊपर करते हैं। बिलीफ सिस्टम डेवलप होता है, पहला है एसोसिएशन। आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। एसोसिएशन का क्या मतलब हुआ इसका, कि आपके आसपास कौन से लोग रहते हैं, आप किनके साथ उठते बैठते हैं, किनसे बातचीत करते हैं। एसोसिएशन बहुत मैटर करता है। एक बहुत ही खूबसूरत लाइन है, एक राइटर ने बोला कि एक इंटरव्यू चल रहा था, उन्होंने पूछा सर कि सर मेरा फ्यूचर क्या है, मेरा फ्यूचर दिख नहीं रहा है, मेरा फ्यूचर बताओ। तो वो टीचर ने बोला कि टेल मी योर फ्रेंड्स, आई विल टेल योर फ्यूचर। आप अपने दोस्तों को दिखा दो, दोस्तों से मिला दो, मैं आपका फ्यूचर बता दूंगी। ऐसा क्यों बोला लाऊं ने, कि आप जिनके साथ रहते हैं, जिनके साथ आप मोस्ट ऑफ द टाइम स्पेंड करते हैं, वैसा ही आप बन जाते हैं। आप 1 लाख रुपए कमाने वाले के व्यक्ति के साथ आप रहने लगो, छठे व्यक्ति आप होगे जो 1 लाख रुपए कमा रहे होगे। और पांच आप पीने वाले व्यक्ति के साथ रहने लगो, छठे व्यक्ति आप होगे जो आप पी रहे होगे। राइट। तो एसोसिएशन बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब एसोसिएशन बनता कैसे है? एसोसिएशन बनता है कुछ अनजाने में एसोसिएशन बन जाता है, और कुछ हमारा हमारा गोल क्या है, हमारा विजन क्या है, उससे हम एसोसिएशन बनाते हैं। अब मेरे को जीतना है, मेरे को सक्सेस चाहिए, तो मैं किन के साथ एसोसिएशन बिल्ड करूंगा? जो लोग लाइफ में सक्सेस अचीव करना चाहते हैं। मैं बिजनेस एडवाइजर हूँ, मेरे को ट्रिप अचीव करना है, फुकेट ट्रिप अचीव करना है, मेरे को 70 लाख का बिजनेस करना है, तो मैं किन के साथ एसोसिएशन बिल्ड करूंगा? जो अच्छा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं, मैं उनसे बात करूंगा। मैं डेली ट्रेनिंग अटेंड करूंगा। जो अच्छे चैनल पार्टनर्स आ रहे हैं, जिन्होंने अच्छा बिजनेस बिल्ड किया, जो अच्छे प्रैक्टिस बताते हैं, वो मैं करूंगा। मैं अच्छे किताबें पढ़ूंगा, किताबें से भी मैं अच्छा एसोसिएशन बिल्ड कर सकता हूँ। अगर आपके कोई भी फ्रेंड्स नहीं है तो बुक्स आपका सबसे अच्छा फ्रेंड्स है। एसोसिएशन के बाद दूसरा चीज आता है, वो होता है इंटरप्रिटेशन। क्या मतलब है इसका? इंटरप्रिटेशन मतलब कि कोई भी इंसिडेंट आपके लाइफ में होता है, कोई भी घटना आपके लाइफ में हो जाता है, उस आपने अपने लाइफ में क्या आप मीनिंग निकालते हो, दैट इज इंटरप्रिटेशन। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। एग्जांपल, आप लोगों ने एक खिलाड़ी रही है अपने इंडिया में, उनका नाम सुना है, अरुणिमा सिन्हा। कितने लोग जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में? एक बार हाथ हिला के बताइए, कितने लोग जानते हैं अरुणिमा सिन्हा के बारे में? तो आप लोगों को पता है, वो एक विवेक सर, वो एक बास्केटबॉल प्लेयर थी। और वो बास्केटबॉल प्लेयर, वो अपने गेम्स को खेलने के लिए, वो, राइट। हाँ, वो गेम, अपने गेम, उनका नेशनल का गेम था, तो ट्रेन से ट्रेवल कर रही थी। बास्केटबॉल प्लेयर थी वो, नेशनल लेवल। वो जनरल जनरल ट्रेन से, नॉर्मली खिलाड़ियों का क्या होता है, स्टार्टिंग में बहुत स्ट्रगल होता है, तो जनरल डब्बे से ट्रेवल करना होता है। तो वो जब गई थी, तो उन्होंने एक चेन पहना था। खिलाड़ियों का शौक होता है, वो चेन पहना था। तो कुछ जो बदमाश थे, चोर थे, जिन्होंने उनके चेन को खींचने के लिए साथ जबरदस्ती किया, चेन खींचने के लिए, बट उन्होंने उनको धक्का दिया। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो चोर थे ना, उनको ट्रेन से ही धक्का दे दिए। और जब ट्रेन से वो धक्का दिए, और जब वो ट्रेन से गिरी, नेक्स्ट उनको धक्का दिया गया, तो नेक्स्ट ट्रैक से एक ट्रेन जा रही थी, उसी ट्रेन में वो टकरा गई। टकराने के बाद वो वहीं पे गिर गई। और 24 घंटे, पूरे रात भर, शाम का ये इंसिडेंट है, 7-8 बजे का इंसिडेंट था। और शाम के समय कोई उनकी बॉडी को उठाने नहीं आया। लगातार वहां से 24 ट्रेनें जाती रही। और उनका दोनों पैर कट गया था। और जो बैकबोन है, उनका रीढ़ की हड्डी पूरी टुकड़े खा रहे थे उनके हड्डियों को। इसके ऊपर विवेक सर का एक वीडियो भी है, आप लोग देखिएगा। तो सुबह जब हुआ, तो उनको वहां के पड़ोसियों ने देखा, गांव वालों ने देखा, और उनको तुरंत एम्स दिल्ली में ले गया गया। अब उनको होश आया, और डॉक्टर्स ने बोला कि अब आप जिंदगी भर चल नहीं सकते हो, आपके दोनों जो पैर हैं, उनको खत्म हो गए। उस समय उनका जवाब था
ध्यान से सुनिएगा, सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मैंने जब सुना ना सर, जब मैं ये पहली बार वीडियो देखा था और जब ये जवाब था ना, वो मेरे दिमाग में छप गया। और आज भी है वो दिमाग में उनकी लाइन। उन्हें इंसिडेंट उनके साथ, इंसिडेंट क्या था, इंसिडेंट तो गलत हुआ था। आपको क्या लगता है उनके साथ इंसिडेंट गलत हुआ या नहीं हुआ? क्या लगता है आप लोग, इंसिडेंट क्या उनके साथ सही हुआ? चैट बॉक्स में बताइए, क्या उनके साथ सही हुआ या गलत हुआ? सही हुआ, सही हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ, गलत हुआ। कि कोई भी इंसिडेंट सही है या गलत है, ये डिपेंड करता है इंटरप्रिटेशन के ऊपर। हम उसका मतलब क्या निकालते हैं। वहां पे बेड पे लेटे हुए उनका जो जवाब था, जवाब को जिंदगी भर याद रखिएगा। उनका ये जवाब था, ऊपर वाले ने मुझे इस हालत, इसके बावजूद भी अगर मुझे बचाया है, जरूर मुझे बड़ा करना है। अब तो मैं इतिहास में भी मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। उस इंसिडेंट में जब इंसान का दोनों पैर खत्म हो गया है, पीछे की रीढ़ की हड्डी टूट गई है, मरने से बची है, और उस हालत में डॉक्टर्स को उन्होंने ये बोला कि अगर भगवान ने मुझे बचाया है, ऊपर वाले ने मुझे बचाया है, कुछ इतिहास रचने के लिए बताया है, कि माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। और डायरेक्ट हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर नहीं गई, बचेंद्री पाल के पास गई, नेपाल में, जो ट्रेनर है। और 6 महीना तक, 6 महीने तक वो चल नहीं पा रही थी, उनके पैर से ब्लड आ रहे थे। और उस हालत में उन्होंने प्रैक्टिस किया। और ना ही केवल उन्होंने माइंड, उस समय भुजेंद्र पाल जब उन्होंने सुना कि इन्होंने ऐसा डिसीजन लिया है, तो उनका लाइन जो था सुनिएगा। उनका लाइन ये था कि तूने माउंट एवरेस्ट तो क्लाइम कर लिया है, बस अब लोगों को तारीख पता लगना बाकी है। और ना केवल उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया, दुनिया की जितनी भी हाईएस्ट पीक है, आज सारा वो तय कर चुकी है। तो इंसिडेंट उनके साथ गलत हुआ या सही हुआ, ये इस बात पे तय करता है उसके बाद उन्होंने क्या उसका मीनिंग दिया। चाहती तो वो ये भी बोल सकती थी कि मेरे साथ गलत हुआ, मेरे शोर ने मुझे धक्का दे दिया, अब मेरे पैर खत्म हो गए, अब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगी, अब मेरी जिंदगी में कुछ करने को नहीं है। एक ये है। और एक था कि मैं माउंट एवरेस्ट क्लाइम करूंगी। तो हर एक इंसिडेंट में, हर एक इंसिडेंट के पीछे तो ये छुपी होती है, डिपेंड करता है कि हम उसका मीनिंग क्या देते हैं। विवेक सर हमेशा एक एग्जांपल देते हैं कि एक बच्चे की पिता की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, के साथ गलत हुआ या अच्छा हुआ, ये इस बात पे निर्भर करता है कि उसने आगे क्या डिसीजन लिया। एक बच्चा ये भी बोल सकता है कि मेरे फादर की मृत्यु हो गई, आए मैं बर्बाद हो गया, मेरे चाचा ने मेरी जमीन हड़प ली, मेरी दो दो बहनें हैं, मेरी माँ है, उनका देखभाल कौन रखेगा। और दूसरा बच्चा, अब मैं भी कोई बात नहीं, मेरे फादर चले गए, अब मैं पूरी जिम्मेदारी लूंगा, अपने माँ का ख्याल रखूंगा, अपने बहनों को पढ़ाऊंगा, मैं बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। तो इंटरप्रिटेशन, सारा का सारा खेल इंटरप्रिटेशन का है। भी इंसिडेंट हो जाए आपके लाइफ में, बट उसका आपने क्या मीनिंग लिया है, इसी बात से डिसाइड करेगा कि आप आगे कैसे जाओगे। और थर्ड होता है एक्शन। बिलीफ सिस्टम डेवलप होने का सबसे बड़ा रीजन होता है, वो होता है एसोसिएशन, दूसरा होता है इंटरप्रिटेशन, और तीसरा होता है एक्शन। हम एक्शन प्लान क्या ले रहे हैं उसके बाद, इस तरीके से हम बिलीफ सिस्टम को बिल्ड करते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, विवेक सर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको बोला कि बिलीफ, सक्सेस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिलीफ, विश्वास, अपने ऊपर विश्वास। अगर आप खुद ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करोगे, तो बाकी दुनिया आपके ऊपर कैसे विश्वास करेगी? अगर मैं खुद अपने ऊपर विश्वास नहीं करूंगा कि मैं तो यहाँ पे सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आया हूँ, मैं, मेरे को लाइफ में एवरेज नहीं रहना है, मेरे को लाइफ में मेडियोकर नहीं रहना है, मेरे को लाइफ में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। आज मैं 12 घंटा 14 घंटा सुबह 10 बजे से लेकर रात 12 बजे तक काम करता हूँ। ऑलमोस्ट सारे हमारे जितने भी बिजनेस एडवाइजर हैं बहुत मेहनत करते हैं विवेक सर, बहुत मेहनत करते हैं, सुबह से लेके शाम तक 12 बजे तक लगे रहते हैं। 11 बजे तक अपने कस्टमर को बोलते हैं सर एक बार बात कर लो। तो अगर हम, तो मैं, मेरे अंदर ये विश्वास होना चाहिए कि मेरे को सक्सेस होना है। मैं यहाँ पे 10,000 20,000 50,000 कमाने नहीं आया हूँ। मैं अपने आप को यहाँ पे एक सक्सेसफुल पीपल, सक्सेसफुल बिजनेस ओनर, सक्सेसफुल पर्सन बनाने के लिए आया हूँ। तो वो मेरे पास बिलीफ सिस्टम होना चाहिए। उसके बाद आता है एक्शन। जब हम बिलीव होता है तब हम एक्शन लेते हैं।
और एक्शन से हमें रिजल्ट्स मिलता है और फिर हम अचीव करते हैं। अब एक कुछ कॉमन माइंडसेट जो बैरियर्स होते हैं, जो जो सारे इंसान के अंदर आता है और जो कि नेचुरल होता है, कि हमें प्राकृतिक तरीके से मिला होता है। फियर ऑफ फेल्योर, ये नेचुरल होता है। सबको डर लगता है फेल्योर होने का। जब हम बच्चे थे तो एग्जाम में हम लोग खूब पढ़ाई कर लेते थे, पढ़ाई करने के बाद एग्जाम देने जाते फिर भी डर लगता था कहीं फेल ना हो जाए। ये नेचुरल होता है। फियर ऑफ रिजेक्शन, हर इंसान के अंदर रिजेक्शन का डर होता है। यार मैं कहीं रिजेक्ट ना हो जाऊंगा, मुझे कहीं कस्टमर मना ना कर दे, कस्टमर मेरा फोन ना कट कर दे, मैं फॉलोअप के लिए बार बार कॉल करूं कहीं कस्टमर मना ना कर दे। प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, टालना हमेशा। प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब होता है टालना। यार चलो कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, यार अभी क्या है, अभी तो टाइम है, अभी 4 महीने टाइम है फुकेट ट्रिप में, आराम से लीड ले लेंगे, काम कर लेंगे। तो ये हमारे अंदर नेचुरल होती है, ये प्राकृतिक होती है कि टालने टालना है यार, आज नहीं कल कर लेते हैं। निगेटिव सेल्फ सेल्फ टॉक, कई बार हमारे मन में कुछ ऐसे विचार आते हैं, हम सराउंडिंग्स को देख के या कोई ऐसी इंसिडेंट हो जाती है हमारे सामने जिसको लेके हम निगेटिव बातें करने लगते हैं। यार अब लग रहा है अब नहीं हो पाएगा, इस मंथ तो बिल्कुल ही लीड घटिया ही है, टर्नओवर आ नहीं रहा है यार, इस मंथ नहीं हो पाएगा यार, बिल्कुल ही नहीं हो पाएगा। कॉम्फर्ट जोन, थोड़ा थोड़ा सा सक्सेस नहीं मिला, थोड़ा मेरा एक मंथ हमने बहुत अच्छा अचीव कर लिया, हम तुरंत कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, यार अब तो बहुत बढ़िया बिजनेस हो गया, हम कंफर्ट जोन में चले। ये कॉमन माइंडसेट बैरियर्स होते हैं जिसे हमें क्या करना है, अवॉइड करना है। तो जैसे हमारे मन में आता है कि यार क्या हुआ अगर मैं फेल हो गया, यार अगर मैं फेल हो गया तो इसको हमें रिप्लेस करना है। व्हाट आई आई फेल को हमें रिप्लेस करना है व्हाट इफ आई सक्सीड। कि जो जहां पे हम सोच रहे हैं कि यार क्या हुआ अगर अगर मैं फेल हो गया तो मुझे वहां पे ऐसा सोचना है। जो विनिंग माइंडसेट वाला पीपल होगा, यार मैं अगर सक्सेस हो जाता है, अगर मैं सक्सेस हो गया तो मैं ये अचीव कर लूंगा, मैं अपने फैमिली के लिए ये लेके आ जाऊंगा, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी, मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। तो मुझे ये सोचना है। जो विनिंग माइंडसेट वाले लोग हैं वो ऐसा सोचते हैं। नहीं, अब जो टॉप परफॉर्मर होते हैं उनका सक्सेस प्रिंसिपल्स क्या होता है कि जो विनिंग जो है, विनर्स होते हैं वो सॉल्यूशंस पे फोकस करते हैं, राइट। बट जो लूजर होते हैं वो प्रॉब्लम पे फोकस करते हैं। विनर जो होता है वो ऑनरशिप लेता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो हमने अभी बात किया। और जो लूजर होते हैं वो एक्सक्यूज बनाते हैं, हमेशा बहाने बनाते रहते हैं कुछ ना कुछ। विनर्स जो होते हैं वो कंटिन्यूअसली लर्न करते रहते हैं, सीखते रहते हैं, राइट। और लूजर्स ऐसा सोचते हैं कि हमें तो सब कुछ आता है, हमें कुछ सीखने की जरूरत नहीं। विनर्स का जो एक्शन होता है वो फास्ट होता है, वो तुरंत एक्शन लेते हैं। लूजर होते हैं वो परफेक्ट कंडीशन का वेट करते हैं कि सही समय आएगा तब डिसीजन लेंगे, और वो क्या होता है, पीछे रह जाते हैं, राइट। अब मैं आप लोग के लिए कुछ विवेक सर, कि मैं जब ये पीपीटी तैयार कर रहा था तो हाँ मैं जी। कुछ कुछ ना एक्टिविटी प्लान कर रहा था अपने बिजनेस एडवेंचर के लिए। ठीक है। या हमारे जो भी सारे चैंपियन है उनके लिए मैं कुछ हम्म। एक्टिविटी प्लान कर रहा था। क्योंकि आपने ट्रेनिंग तो अटेंड कर लिया, लेकिन ट्रेनिंग के हम्म। बाद जब तक आप उसको अपने एक्शन में लेके नहीं आओगे, आज के ट्रेनिंग का कोई फायदा नहीं होगा, राइट। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो इस जो जो मैंने आपके लिए प्लान किया है उसको बताने से पहले मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ कि कितने लोग हैं जो जो हम आज का जो होमवर्क आपको देने वाले हैं, होमवर्क समझ लीजिए, या आपके लिए ये एक रोल प्ले की तरह से है। कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं? एक बार एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करिए कितने लोग इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। यस, 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 यस। सो विवेक सर, काफी लोग करना चाहते हैं तो मैं फटाफट ज्यादा लेट ना करते हुए मैं बता ही देता हूँ। तो आपके लिए एक प्रैक्टिकल वर्कशॉप एक्टिविटी है, ठीक है। आपको क्या करना है, अभी आपके लाइफ में क्या करंट चैलेंज आ रहा है उसको आपको लिखना है, जो कि आपको ना पीछे आपको सक्सेस होने से पीछे कर रहा है। कोई भी चैलेंज हो सकता है। चैलेंज ये हो सकता है कि आप डिसिप्लिन ना हो,
आप कॉन्सिस्टेंटली काम नहीं कर पाते हो, राइट, आपको कस्टमर मना कर देता है, या आप कस्टमर से बात करने में डरते हो, कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकता है, बट आपको ईमानदारी से इसको लिखना है, एक कॉलम में आपको लिखना है। दूसरा आपको लिखना है कि आपका जो बिलीफ सिस्टम है, बिलीफ सिस्टम आपको, आपका मजबूत कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या आपको स्टेप लेना है, क्या 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 चीज आपको हेल्प करेगी आपके बिलीफ सिस्टम को मजबूत करने में, इंपावर करने में, वो आपको लिखना है। और तीसरा आपको लेना है इमीडिएट एक्शन। आप अब बिलीफ सिस्टम के लिए आप ये काम कर रहे हो, ये चीजें आपने नोट कर लिया। अब सक्सेस होने के लिए, या जो भी आपने विजन सेट किया है, या जो भी आपने प्लान किया है, उसको आप अचीव करने के लिए आगे आपका क्या एक्शन प्लान है, ये आपको तीन चीजें करके रेडी करना है। और जो भी आपका ग्रुप है, इंटरनल ग्रुप है, आपके जो चैनल पार्टनर्स हैं, आपको उनके साथ शेयर करना है कि सर, ये मुझे करेंट चैलेंज आ रहा है, मुझे मेरा बिलीफ सिस्टम इस वजह से मेरा मजबूत नहीं हो रहा है, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, और मेरा एक्शन प्लान ये, मेरा एक्शन प्लान ये। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कमिटमेंट। भाई अपने आप से कमिटमेंट लेना है कि मेरे को ये अचीव करना ही करना है। जितना ज्यादा आपका कमिटमेंट होगा, कमिटमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अचीवमेंट, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। इसको लिख लीजिएगा, बहुत गोल्डन स्टेटमेंट है। और अचीवमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कमिटमेंट। उतना ज्यादा आपका कमिटमेंट होगा, उतना ज्यादा आपका अचीवमेंट होगा। आपका जो सक्सेस है ना, सफलता जो है ना, वो आपकी परिस्थिति तय नहीं करेगी, आपका भाग्य तय नहीं करेगा। सफलता तय करेगा आपका माइंडसेट, या आपका माइंडसेट क्या है। सारा का सारा खेल माइंडसेट का है। विनर जो होते हैं ना, विनर जो होते हैं, ऐसा नहीं विनर की फेल नहीं होते हैं। विनर वो होते हैं जो कभी क्विट नहीं करते हैं। और आपको एक ये 5 लाइन, इसका आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, इसका फोटो ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और इसको आपको जहां भी आप काम करते हैं वहां पे आपको लगाना है। अपने डिस्प्ले पेपर पे रखना है, अपने फोन के वॉलपेपर पे रखना है, अपने लैपटॉप पे रखना है। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। फटाफट इसका फोटो ले लीजिए। आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई सक्सेस। आई चूज ग्रोथ ओवर एक्सक्यूज। कि मैं ग्रोथ को चुनूंगा, एक्सक्यूज को नहीं चुनूंगा, बहाने में नहीं चुनूंगा, मुझे ग्रोथ चाहिए। आई विल टेक एक्शन एवरी डे। मैं प्रतिदिन एक्शन लूंगा अपने गोल के लिए, सक्सेस होने के लिए। आई हैव ए विनिंग माइंडसेट। मेरे पास जीतने का माइंडसेट है, जीतने की मानसिकता है। एंड आई विल सक्सीड। मैं कामयाब होऊंगा। एक लाइन है ना, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। वो है मन में विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। सर एक बार मैं चाहूंगा, विवेक सर, आप सबको एक बार अनम्यूट कर दीजिए सर। बिल्कुल कर विवेक देते सर एक बार आप हैं। सबको अनम्यूट कर दीजिए। जस्ट गिव मी सेकंड सर, मैं कर देता हूँ अभी। भाई लोग, आप अपना माइक ऑन कर सकते हो अभी। होंगे कामयाब। गुड हम मॉर्निंग सर। होंगे कामयाब। हम कामयाब होंगे हम कामयाब। होंगे कामयाब। होंगे कामयाब कामयाब। होंगे कामयाब। होंगे कामयाब। होंगे हम होंगे कामयाब। कामयाब। ग्रेट। कामयाब होंगे कामयाब। कामयाब। वेरी गुड मॉर्निंग हम होंगे होंगे कामयाब। कामयाब। ग्रोथ। होंगे होंगे कामयाब। होंगे ओके, ग्रेट प्रॉब्लम। कामयाब। होंगे कामयाब। होंगे कामयाब। पूरा है विश्वास। हम होंगे विवेक कामयाब। सर, जी अमित विवेक सर। सर, ऑडियंस में बहुत जोश था। बहुत जोश है सर, मुझे तो ऐसा लग रहा है सब लोग इस बार जो है ना, वो वियतनाम तो चलो हो सकता है कुछ लोगों से छूट गया, लेकिन फुकट और करीबी जो है वो कराबी जो है वो कोई भी छोड़ने वाला नहीं है सर इस बार। सर मुझे तो ऐसी फीलिंग मतलब मेरी। आज, आज के हाँ ऑडियंस के जो जिस तरीके से जोश है, मुझे तो यही लग रहा है कि यहाँ सारे लोग जो है, सारे लोग फुकेट एंड करावी में नजर आएंगे, और सारे लोग हाँ अपना अपना पासपोर्ट बना लीजिए। दूसरा एक हाँ मैं भाई आपको लोग, टास्क और हाँ। देना चाहता हूँ। हाँ जी। विवेक सर। हाँ हाँ। आप कुछ कह रहे थे पासपोर्ट बनवा लीजिए, तो मैं ये कह रहा था, बिल्कुल ये बात सही बोली आपने। भाई पासपोर्ट जरूर बनवा लेना अपना, ठीक है, क्योंकि मेहनत दूसरा तो मैं आप आप लोग लोग को कर ही एक रहे हो। टास्क, जी दूसरा हाँ मैं आप लोगों को एक टास्क देना चाहता हूँ।
कि सारे के सारे लोग आज के आज अपने मैनेजर के साथ और अपने चैनल पार्टनर के साथ उनको फटाफट इस मीटिंग के बाद मैसेज कीजिए कि सर मेरा अगले 100 दिन का गोल सेटिंग कराइए, मुझे अगले 100 दिन में फुकेट ट्रिप अचीव करना है। सर यहाँ पे मेरे टीम से लोग हैं, मेरे टीम से लोग हैं। जी। और आप ओके। एक बार अनम्यूट कर दीजिए किसी को भी। यहाँ पे मैं खुशबू मैम को देख पा रहा हूँ, एक बार इनको अनम्यूट कर दीजिए आप। हैंड रेज करिए मैम। एक बार हैंड रेज कर दीजिए अमित सर की टीम के जो भी हमारे एडवाइजर्स हैं। एक बार वर्चुअल हैंड रेज कर दो, वर्चुअल हैंड रेज कर दो, तो मैं आपको यहाँ से अनम्यूट कर दूंगा। आपकी टीम में राकेश जी ने हैंड रेज करा है, शिव कुमार सर हैं सर, शिव किसी कुमार को भी चौधरी। अनम्यूट कर दीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अमित सर, गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर आप फुकेट ट्रिप पे अचीव कर रहे हो? बिल्कुल, नेक्स्ट मंथ कर लेंगे सर। गोल सेटिंग हुई है आपकी? हाँ जी सर, होगी। कितने दिन की गोल सेटिंग हुई है? 100 डेज। 100 डेज। अभी गौरव सर हैं, आप किसी को भी अनम्यूट करोगे? विवेक सर, मेरे टीम में जब फुकेट ट्रिप लॉन्च हुआ था उसके अगले एक हफ्ते के अंदर सबकी गोल सेटिंग मैंने करा दी थी। हम्म। गोल नहीं, गोल के आगे कुछ समझ में नहीं आता है ना, गोल नहीं रहेगा ना आपको, गोल के दाएं बाएं आपको कुछ समझ में नहीं आना चाहिए। बट अगर आपका गोल ही नहीं रहेगा, आपको क्लैरिटी नहीं रहेगी कि आपको अगले 100 दिन में क्या अचीव करना है, तो आप दाएं बाएं भागते रहोगे। तुमने क्लियर गोल सेटिंग किया हुआ है कि भैया मेरे को ये चाहिए चाहिए, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं, उसके दाएं बाएं कुछ नहीं दिखना चाहिए। अगले 100 दिन में मैं ये अचीव करना है तो करना है, इसके आगे कुछ नहीं। अब उसमें ना तो मैं बीमार होने के मेरे पास टाइम नहीं है, फालतू बात करने का मेरे पास टाइम नहीं है, कुछ मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे को ये अचीव करना है, बस, दैट्स इट। बट मेरे को क्या अचीव करना है, कितने दिन में अचीव करना है, मेरे पेपर में होना चाहिए। आज मेरे हर एक टीम मेंबर का मेरे डायरी में गोल सेटिंग है। अभी मैं हम्म। गौरव जी का बता दूंगा कि इनको इस मंथ में कितना इनका टारगेट है, मेरे पास मेरे डायरी में। तो आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने मैनेजर के साथ, अपने चैनल पार्टनर के साथ बैठ के बोलना है, सर मेरा गोल सेटिंग कराओ। आज के आज आपका गोल सेटिंग हो जाना चाहिए और अगले 100 दिन में आपका टारगेट यही होना चाहिए कि अगले 100 दिन में मेरे को फुकटरी अचीव करना है। दैट्स इट। ओवर टू यू विवेक सर। ग्रेट अमित सर, बिल्कुल सही। और ये लास्ट में जो सीटें दिया है आपने, ये सीटें भाई लोग जो दिया है ना, इसको एग्जीक्यूट कीजिएगा, इम्प्लीमेंट कीजिएगा। फिर मैं दोबारा बोल रहा हूँ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ साथ एक्शन बहुत जरूरी है। एक्शन बहुत जरूरी है, तो एक्शन दीजिएगा आप सभी लोग। और आज अपने मैनेजर्स के साथ, 1 तारीख है आज, जून, नया मंथ की शुरुआत जो है हो चुकी है। ठीक है, नए मंथ की शुरुआत जो है हो चुकी है। आपके पास में जून, जुलाई, अगस्त का 3 महीने का समय है फुकट और करारी कॉन्टेस्ट जो है उसको क्वालिफाई करने के लिए, है ना। तो मई का आधा महीना जो है हमारा चला ही गया उसके अंदर। अमित सर, हमने लॉन्च तो मई में ही कर दिया था, मिड ऑफ द मंथ में। हाँ, मैं हाँ, 11 मई को कर दिया था। आप लोग तो राइट अमित सर, बिल्कुल। सो मैं कुछ आप लोगों को ना अभी अटेंडेंस फॉर्म, ठीक है, दे देता हूँ। मैं अटेंडेंस फॉर्म भी दे देता हूँ, ये लीजिएगा। एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आप सबके साथ में शेयर करना है, भी सेशन मत लेफ्ट कीजिएगा कोई भी। इंपॉर्टेंट अपडेट आप सबके साथ में शेयर करना है। कुछ लोगों ने लेट ज्वाइन करा था, मैंने सेशन के स्टार्ट में एक अपडेट दिया था, दोबारा से जो है मैं दे, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ग्रेट सेशन अमित सर, थैंक यू सो मच। भाई लोग, 9 तारीख, 9 जून की डेट लिख लीजिए। 9 जून को विवेक सर आइडिया टू आईपीओ करके एक वेबिनार करेंगे। जबरदस्त वेबिनार होने वाला है, देश दुनिया से हजारों लाखों लोग उसको अटेंड करेंगे। आपके लिए एक्शन ये है कि आपको अपने सभी कस्टमर्स को अगले 1-2 दिन में उसके मार्केटिंग क्रिएटिव्स वगैरह आने चालू हो जाएंगे। और इस बार ये जो वेबिनार होगा, जैसे कि हर बार एलएफपी वेबिनार होता है, आप सब अपने कस्टमर्स को ही बुलाते हैं, लेकिन हम कहीं सोशल मीडिया वगैरह पे हम उसका ब्रांडिंग, प्रमोशन, मार्केटिंग हम नहीं करते हैं। बट इस बार जो सेशन होगा विवेक सर का, उसका ब्रांडिंग और मार्केटिंग भी जो है बहुत जबरदस्त लेवल पे होने वाला है। ठीक है। तो और ये यूट्यूब पर और जूम पे, दोनों प्लेटफॉर्म पे होगा। बड़ा वेबिनार है, मेगा वेबिनार है। ठीक है। तो डेट लिख लीजिए आप लोग और उसके लिए तैयारी में लग जाइएगा। आप सभी लोग बहुत जबरदस्त वेबिनार करने वाले हैं इस बार विवेक सर। एलएफपी के साथ साथ
आईपीओ के बारे में भी जो है बात करेंगे कि आईपीओ एक एमएसएमई जो है एमएनसी, विवेक सर जो बोलते हैं आज, अब जो है विवेक सर एलएफपी के अंदर एक बात बोलते हैं कि एमएसएमई को एमएनसी बनाना है। हमारे को जो एमएसएमई है, हमारे व्यापारी लोग, इनको एमएनसी के लेवल पे जो है इनके बिजनेस को लेके जाना है। इनके आइडिया को जो है बिजनेस के आईपीओ तक लेके जाना है। तो ये जो सेशन होगा, इस सेशन को जरूर आपको तो अटेंड करना ही करना है, लेकिन आपको अपने जितने भी अभी से लेके ज्वाइनिंग से लेके अभी तक जितने भी आपके कस्टमर्स हैं, जो कन्वर्ट नहीं हो पाए थे आपके, उन सभी कस्टमर्स को इस तारीख, इस डेट को जो है 9 जून को जो विवेक सर का वेबिनार होगा वो जरूर अटेंड करवाना है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट था, डेट लिख लीजिए 9 जून। वेबिनार का नाम है आइडिया टू आईपीओ। अगले एक आध दिन के अंदर मार्केटिंग कोलेक्टर्स भी आने चालू हो जाएंगे, और बाकी कोई और भी इसके रिलेटेड और भी जो भी जानकारी, जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास आएगी, वो इस मॉर्निंग ट्रेनिंग सेशन के माध्यम से और ग्रुप के माध्यम से आप सबके साथ में जो है साझा कर दी जाएगी। वंस अगेन अमित सर, बहुत बहुत धन्यवाद। सेशन आज का जो था आपका बहुत जबरदस्त था। मैंने भी काफी सारी चीजों के जो है अमित सर नोट बनाए आज के सेशन के। भाई लोगों, आपको सेशन कैसा लगा अमित सर का, एक बार जरा चैट बॉक्स को बता दीजिए, चैट बॉक्स में बता दीजिए फटाफट से। अमित मिश्रा सर का सेशन कैसा लगा आप सभी को? क्लैरिटी मिली, माइंडसेट, माइंडसेट की क्लैरिटी मिली, कैसा माइंडसेट आपका होना चाहिए। और माइंडसेट के साथ साथ कुछ और भी बहुत सारी चीजें उन्होंने बताई जो आपकी सफलता में, आपकी सक्सेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले जो है करने वाली है। बहुत वैल्यूएबल सेशन था सर, काफी अच्छा लगा सर, माइंड खुल गया, माइंड खुल गया। ठीक है, जो कोर लर्निंग थी इस सेशन की वो ये थी कि पॉजिटिव माइंडसेट रखिए, और और एक्शन में आइए आप सभी, एक्शन में आइए आप सभी। एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, माइंडसेट के साथ साथ एक्शन लेना, एग्जीक्यूशन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं आप सबको ना, आपके कुछ भाई लोग हैं जो, थैंक यू सो मच। बहुत मैं देख पा रहा हूँ चैट बॉक्स में काफी लोग प्यार दिखा रहे हैं विवेक सर, तो थैंक यू सो बिल्कुल मच बिल्कुल एवरीवन। अमित सर। और ऐसे ही आप कंटिन्यूअसली ट्रेनिंग में बने रहिए। विवेक सर का धन्यवाद करिए, बहुत मेहनत करते हैं, हम लोग के पीछे पड़ते हैं ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। अब पहला एक्शन आपको क्या लेना है, फटाफट इस ट्रेनिंग के बाद आपको अपने जो भी ग्रुप है या मैनेजर्स का ग्रुप है उसमें आपको मैसेज टाइप करना है कि सर आज मेरा गोल सेटिंग कराइए, गोल सेटिंग, ट्रिप का गोल सेटिंग कराइए, गोल सेटिंग कराइए। पहला एक्शन आपको यही लेना है। मुझे पता है यहाँ से जाने के बाद भी आप भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने मैसेज डाल दिया तो फिर मैनेजर आपके पीछे पड़ जाएंगे। पहला आपको एक्शन लेना है। ओवर टू यू विवेक सर। थैंक यू सो मच। बिल्कुल लिख दीजिएगा भाई लोग सभी ग्रुप पर। ठीक है, और मेरे को एक एक व्यक्ति जो आज इस सेशन के अंदर आया था, वो हर एक व्यक्ति मेरे को, मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप सब लोग जो है क्वालिफाई हुए। वियतनाम किसी कारण से रह गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फुकेट और कराबी जो है, ये अपना गोल बना लो अपना, अभी से आज से अपना गोल बना लो, और बस लग जाओ इसके लिए। जो भी आपको बजट लगाना है, लीड्स लेना है, आज से शुरुआत कर दो। ये सारी प्लानिंग जो है ना, प्लानिंग, एक्शन और एग्जीक्यूशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज के सेशन के बाद में भी अगर आपने एक्शन नहीं लिया ना, तो फिर जैसा अमित सर ने कहा ना कि फिर इस नॉलेज का कुछ फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो अपना प्लान कर लीजिए, अपना गोल सेट कर लीजिए, अपने टारगेट सेट कर लीजिए। आपका कॉन्टेस्ट आपके सामने है, फुकट और कराबी आपको जो है क्वालिफाई करना है। फायदा ये है कि कमाई तो होगी होगी, 37% कमीशन तो आएगा ही आएगा जो भी बिजनेस आप करोगे, लेकिन लाखों रुपए का ये जो इंटरनेशनल ट्रिप है ना, ये इंटरनेशनल ट्रिप जो है, ये टीम के साथ जो है देश विदेश घूमने का मौका आपको कंपनी के पैसे पे जो है घूमने को जो है मिल जाएगा। राइट, अब मैं कुछ आप लोगों को फटाफट से दिखाता हूँ, देखिएगा आप सभी लोग ध्यान से, क्योंकि सारे फ्लायर्स अभी नहीं आए, आएंगे अभी बाकी सारे, और आज भी आएंगे काफी सारे फ्लायर्स। तो ये देख लीजिए आप सभी भाई लोग, ये आप में से ही, आपके ही साथी जन हैं, आपके ही भाई लोग हैं। स्क्रीन शेयर करता हूँ मैं जरा, थोड़ा टाइम दे दिए स्क्रीन। ठीक है, तो अंकित कुमार सर, बधाई हो बहुत बहुत आपको। 3 जून से 8 जून डेट देख लीजिए, वियतनाम जा रहे हैं 3 जून से 8 जून। गोल्ड ट्रिप अचीवर है। कॉन्टेस्ट जो था गोल्ड और सिल्वर वालों के लिए था ना, इस बार भी ऐसे गोल्ड और सिल्वर वालों का कॉन्टेस्ट निकाला गया है। अपने अपने मैनेजर से बात कर लीजिएगा, पूछ लीजिएगा, और गोल सेटिंग कर लीजिएगा अपनी, कितना क्या टारगेट है, कितना क्या अचीव करना है, किस किस हफ्ते में कितना अचीव करना है, महीने में कितना अचीव करना है, वो सारी प्लानिंग आपको जो है बता देंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है एग्जीक्यूशन पे लग जाना है। ठीक है, आ, आ,
अनिकेत सर के बाद अपने बिजनेस एडवाइजर, ये सारे बिजनेस एडवाइजर्स दिखा रहा हूँ मैं आपको। अभिषेक भाई हैं, अभिषेक पटेल, ये जा रहे हैं। जितेंद्र कुमार जी हैं, ये भी जा रहे हैं। प्रभात कुमार जी हैं, ये भी जा रहे हैं वियतनाम 3 जून को। 3 जून यानी परसों। परसों ये सब लोग दिल्ली से फ्लाइट में रवाना होके पहुंच चुके होंगे वियतनाम। जो भी 4 या 5 स्टार होटल के अंदर है वहां पे स्टे वगैरह करेंगे। फिर पूरा 5 दिन जो है घूमेंगे फिरेंगे, वीडियोस वगैरह बनाएंगे, रील्स वगैरह बनाएंगे, डालेंगे अपने सोशल मीडिया वगैरह पे, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएंगे, चिढ़ाएंगे थोड़ा अपने अपने बाकी फैमिली मेंबर्स को, बाकी सारे कुछ दोस्त यारों को, ठीक है, जो जो टीज करते थे, जो कहते थे कि भाई तेरे से नहीं हो पाएगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। तो इन सब लोगों ने जो है करके दिखाया है इस बार। ये सब वियतनाम जा रहे हैं। अनुज सर हो गए हमारे, राहुल सर हो गए बिजनेस एडवाइजर, उमेश प्रजापति जी हो गए, राजेश शर्मा जी हो गए, विनोद चौधरी सर हो गए। ठीक है, तो ये सब देख लीजिए, आप बिजनेस एडवाइजर्स हैं। आप देख लीजिए, इनके ऐसे पासपोर्ट की फोटो बनी हुई है। ठीक है, पासपोर्ट के ऊपर इनकी फोटो लगी हुई है, 3 जून से लेके 8 जून। तो अब बाकी सारे और फ्लैट्स आज भी आएंगे। ये कुछ फ्लैट्स जो अभी आ गए हैं वो मैंने शेयर करे। ठीक है, अब कुछ हमारे चैनल पार्टनर्स भी मैं आपको बताता हूँ, जो काफी सारे चैनल पार्टनर क्वालिफाई हो गए हैं। ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से अराउंड 80 से 90% चैनल पार्टनर्स भी हमारे इसमें क्वालिफाई जो है हो चुके हैं। सो ये देखिए, चिराग सर हैं हमारे चैनल पार्टनर, चंडीगढ़ के हमारे आईबीसी हुआ करते थे एक टाइम पे, मुझे याद है। तो काफी अच्छा काम करा है सर ने। ठीक है, ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड करते थे, मिलना जुलना होता था मेरा चिराग सर से। ठीक है, चंडीगढ़ में पहले आईबी एज ए आईबीसी वर्क किया करते थे, अभी हमारे साथ में एज ए चैनल पार्टनर वर्क कर रहे हैं। तो ये चिराग सर जो है सीपी हैं। केवल भाई को आप सभी लोग जानते ही हैं, केवल लखलानी सर, हमारे गुजरात के चैंपियन। क्लिंटन पॉल सर को भी आप सभी लोग जानते हैं, गुरुकुल में आके इन्होंने वर्किंग करी, काफी अच्छा काम करा, फिर देन हमने इनको प्रमोट करके चैनल पार्टनर बना दिया। राहुल मदारिया सर को आप जानते हैं। ठीक है, अपने उमेश, ये बीए, कुछ बीएस के भी आ गए हैं यहाँ पे, उमेश प्रजापति सर ने, ये भी बीए हैं। अनूप रावत सर, आशीष मनी सर सीपी हैं, इमरान हाशमी सर सीपी हैं, आदर्श शुक्ला शुक्ला सर भी हमारे सीपी हैं, रितेश सर सीपी हैं। ठीक है, और ये जो अभी फ्लायर मेरे पास आ पाए वो मैंने शेयर करें आप लोगों के साथ में। लेकिन इससे कहीं ज्यादा बिजनेस एडवाइजर्स और चैनल पार्टनर और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके अभी फ्लायर नहीं थे मेरे पास में, लेकिन वो यहाँ पे क्वालिफाई कर चुके हैं। राइट, तो प्लेटफॉर्म इज योर्स, अपॉर्चुनिटी इज योर्स, सब कुछ आपके लिए है। ठीक है, अब चीजें जो है पहले वाली नहीं रही हैं, आप देख ही रहे हो, बड़ी तेजी के साथ में चीजें शिफ्ट हो रही हैं बड़ा बिजनेस के अंदर। आपको भी उसी स्पीड को मैच करते हुए जो है चलना बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी जो है कॉन्टेस्ट आते हैं, इनका अपना टारगेट बनाइए, गोल बनाइए और इनको अचीव कीजिए। पैसा भी आएगा साथ के साथ, आपकी जो जीविका है वो भी चलेगी साथ के साथ, आपकी सेविंग्स भी होंगी। और ये जो कॉन्टेस्ट क्वालिफाई करके देश विदेश घूमने का जो मौका है वो भी आप लोगों को जो है मिलेगा। राइट, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बस यही मेरे को आप सबको जो है कहना था। कुछ एक दो हैंड रेज हुए हैं, कौशल सर ने हैंड रेज करा है, कुछ कहना चाह रहे हैं? जी कौशल सर बोलिए आप, देन फिर रैप अप करते गुड हैं। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू सर। और सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतनी बढ़िया ट्रेनिंग दी। मैं तो सर आपको ये बोलना चाहूंगा, लास्ट मंथ मैं पार्टनरशिप में काम करूं, पता है आपको। और जी 2 ऑर्गेनिक्स इसी वजह से, जो सर ने लर्निंग दी है